आज बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म की राशि मेष है तो आने वाले समय में जो आपकी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है उसके अंदर शुरू के 2.5 वर्ष में क्या खास बातें जीवन में घटित होने वाली हैं। कौन सी ऐसी दिशाएं हैं दर्शकों जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि जो 7.5 का प्रभाव के पहले 2.5 वर्ष मेष राशि पर होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही अगर आप कुछ और राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर 7.5 का प्रभाव किस तरह से है, तो आइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए, ग्रह अनुसार आपको सारी जानकारी मिलेगी। अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका है मेष राशि। इसका मतलब ये है दर्शकों कि शनि की 7.5 2025 में आपकी शुरू होने वाली है। ज़्यादा समय नहीं रहा है और 7.5 जो शुरू होती है उसमें हमारी जन्म की चंद्र राशि का सबसे ज़्यादा रोल होता है, आप जानते ही हैं। फिर भी उन दर्शकों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो आपकी जन्म की राशि है उससे पहली राशि में जब शनिदेव गोचर करना शुरू करते हैं तो समझिए कि आपकी 7.5 शुरू हो गई है। 7.5 हुई 7.5 वर्ष की, 7.5 ईयर्स की। तो फर्स्ट 2.5 ईयर्स कब होंगे? जब शनिदेव आपकी जन्म की राशि से पहले वाली राशि में गोचर शुरू करेंगे। आपकी जन्म की राशि है मेष, तो शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो 2025 में शनिदेव मीन राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं मार्च के पास। अर्थात उसके बाद आपकी पहली ढैया शुरू हो जाएगी, यानी 7.5 के पहले 2.5 वर्ष। उसके बाद के 2.5 वर्ष तब शुरू होंगे जब शनिदेव मेष राशि में आएंगे, और 7.5 का लास्ट फेज तब होगा जब शनिदेव वृषभ राशि में आएंगे। ये सब बातें किसकी हो रही हैं? मेष राशि वालों के 3 फेजेस की हो रही हैं। तो चलिए पहले फेज को समझने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, शनिदेव आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले हैं बहुत अधिक पावर के साथ, यानी कि जो पिछले 3 वर्षों से बहुत ज़्यादा अपने मन में इच्छाएं दबाए चले आ रहे हो ना, उससे संबंधित बहुत कुछ घटित होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही 7.5 में कुछ नया हो जाता है। ज़रूर हम जो जीवन बिता रहे होते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, उससे हमारा संबंध बनता है 7.5 का। तो इसीलिए मन की इच्छाओं से संबंधित मेष राशि वालों बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो मन की इच्छाओं की कोई लिमिट तो है नहीं, और आपकी मेष राशि है, इसके कारणवश कभी कभी बहुत सी इच्छाएं ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिसके अंदर आप लॉजिक डिस्कस नहीं कर पाते हैं, पर हाँ इच्छा तो होती है। यानी बिना लॉजिक के भी जो इच्छा हो वो समझिए आपकी अपनी मेष राशि की है। तो उन्हीं इच्छाओं के बारे में शनिदेव पहले 2.5 वर्ष लेकर आने वाले हैं। यानी सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि आपके अंदर चॉइसेस, यानी चूज़ करने को, यानी चुनाव लेकर किस तरह से चीज़ों के चॉइसेस करने हैं, इससे संबंधित शनिदेव आपके सामने बहुत सारे मार्ग खोल देंगे। यानी काम धंधे के नए सोर्स खुलने वाले हैं। आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत बड़े डिसीजंस लेने जा रहे हैं मेष राशि वालों, तो समझिए आने वाला 2.5 वर्ष बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। किस तरह से अभी बताता हूँ, लेकिन जो लोग इनकम के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है अभी कार्य क्षेत्र की बात ही ना हो रही हो उनके जीवन में, अभी तो सिर्फ रिलेशनशिप्स की ही बात चल रही है, ऐसे लोगों के लिए भी आने वाले 2.5 वर्ष में चुनाव, चूज़ करना, चॉइसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसे जनरली मत समझना, मेष राशि वालों के लिए ही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है इस बात को लेके कि आपको सब कुछ तो नहीं मिलने वाला, ये किसी को भी नहीं मिलता, आप जानते हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको यही कहेंगे कि चुन लो भाई क्या चाहिए,
और चुन लो क्या छोड़ सकते हो उसके लिए। यानी कॉस्ट और बेनिफिट, इसको दो तराजू में रखकर एक संतुलन बनाना पड़ेगा। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहने वाले मेष राशि वालों। ये आप एक नेगेटिव तरीके से भी सोच सकते हो कि यानी कुछ संघर्ष आने वाला है, लेकिन उसका पॉजिटिव हिस्सा भी तो देखिए कि कुछ मिलने वाला है। यानी जो इच्छाएं थीं, जो मैं कह रहा हूँ पिछले 3 वर्ष से लेके चल रहे हो, उसमें से कुछ इच्छाएं पूरी करने की चॉइसेस आपको मिलने वाली है और कुछ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। वजह क्या है इसके पीछे? वजह है आपको मानसिक तौर पर मजबूत करना। आप कहेंगे आचार्य जी हम तो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मेष राशि के हैं। बिल्कुल मानता हूँ बहुत मजबूत हो, लेकिन आपको ये कई बार नहीं पता लगता कि अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाना है। यानी थोड़ी सी इस दिशा में बर्बाद कर दी ऊर्जा, थोड़ी सी उस दिशा में बर्बाद कर दी ऊर्जा। अब उसके बाद कह रहे हो कि हमें तो कुछ नहीं मिला। जब सारे सोर्सेस कहीं बर्बाद ही कर दोगे तो कैसे चलेगा? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ रिलेशनशिप को लेकर। यानी शनिदेव आपकी पहली ढैया के अंदर आपको रिलेशनशिप्स के अंदर जिनके प्रेम संबंधों को वह विवाह में तब्दील करने जा रहे हैं या विवाह हो चुका है अभी रिसेंटली, उनको एक तरीके की चॉइसेस देंगे। बताओ क्या चाहते हो? जीवन साथी का साथ चाहते हो या परिवार का साथ चाहते हो? आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है आचार्य जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, जीवन साथी और परिवार दोनों ही तो चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, कभी कभी आपकी छुपी हुई महत्वाकांक्षा ही आपके लिए परेशानी का विषय बन जाती हैं, क्योंकि आप शनिदेव से तो कुछ नहीं छुपा पाओगे। यानी अभी तक मन में कुछ ना कुछ ऐसे चुनाव करने की परिस्थितियां बनी हुई थी पिछले 3 वर्ष से, पर अब चुनाव करना पड़ेगा, या तो परिवार या जीवन साथी। हमेशा के लिए नहीं, पर इन शुरुआत के 2.5 वर्ष के लिए। ऐसा फिर किस लिए होगा? क्योंकि आपको मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए ही शनिदेव ऐसा करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखो दर्शकों, जो थ्योरेटिकली सब जानते हैं कि चंद्रमा की जो हमारी राशि होती है, जैसे कि आपकी मेष राशि है, उस पर ही 7.5 का प्रभाव शुरू होता है, यानी उससे पहली राशि से। पर एक बात बताइए, चंद्रमा सबसे ज़्यादा 2 बातों का कारक होता है। पहला माता, पर उससे भी अधिक मन का कारक होता है। इसका मतलब 7.5 में सारा का सारा, समझिए साधारण शब्दों में बोलूं तो खेल ही मन का है। इसका मतलब मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए ही 7.5 का प्रभाव हमें एक दिशा देता है। और मेष राशि वालों को यहाँ पर चुनाव करना सीखना पड़ेगा। मैं फिर बोलूँगा, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलने वाले, चाहे आप इसके लिए कैसा भी कमेंट करो, ये बात फैक्ट है। पर हाँ, अगर ठीक लगे तो ठीक कमेंट कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके नेगेटिव कमेंट्स का भी स्वागत है। पर बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐसी फीलिंग थी या नहीं थी। अच्छा, यही बात दर्शकों आपको एक और चीज़ में भी समझनी पड़ेगी कि शनिदेव शुरुआत के इन 2.5 वर्ष में, 7.5 के फर्स्ट 2.5 वर्ष के अंदर आपकी पर्सनैलिटी में एक और नई चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं। उसे शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा, ये मत सोचते रहना कि सब कुछ गलत ही होगा क्या, सब कुछ हमें सीखना ही पड़ेगा क्या। सच बात तो यही है, शनिदेव सिखाने के लिए ही आते हैं। अब आपकी मर्जी है, समय खराब करोगे या सीख लोगे। इसको आगे भी एक और तौर पे बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी पहले उसी बात पर आता हूँ कि क्या वो दूसरा टॉपिक है। दर्शकों, मेष राशि होने के कारण इमेज कॉन्शियस बहुत रहते हो। इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार शब्दों के अंदर इंसान नेगेटिविटी पाल लेता है कि हम तो इमेज कॉन्शियस नहीं हैं आचार्य जी, ऐसे कैसे कह सकते हो आप हमें। मैं समझ सकता हूँ, परंतु फिर भी यहाँ पर इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी कोई भी बात चाहते ही नहीं हो कि पब्लिक में आ जाए। कोई भी मतलब कोई भी। वैसे तो फैमिली की पर्सनल बातें पब्लिक में कोई भी नहीं चाहता आए, लेकिन दर्शकों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं होती कि अगर अपनी कॉलोनी के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को या फिर आसपास के ऑफिस के कलीग्स को पता लग जाए तो कोई खास आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
लेकिन आपकी जन्म की राशि मेष है, इसके कारण अपनी इमेज को लेके इतनी कॉन्शियसनेस रहती है, परेशानी रहती है कि ये बात भी पता ना लग जाए, वो बात भी पता ना लग जाए। अब शनिदेव 7.5 के पहले 2.5 वर्ष में आपको इसी चीज़ की ट्रेनिंग देंगे कि आपकी बातें लोगों को पता लगेंगी। घबराइए नहीं, बहुत सीक्रेट बातें नहीं, अपमान नहीं होगा। पर अब आप, मैंने कहा ना, हर छोटी बात को ही मान अपमान के दायरे में लेकर चलते हो। ये मेष राशि की क्वालिटी भी है तो कमी भी है, परंतु अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि दर्शकों, हम अपने जीवन में यही तो कर्मानुसार आगे बढ़ते हैं। कर्म प्रधान हैं शनिदेव, तो इसीलिए आपको कर्मों की दिशा ही देने के लिए आते हैं और आपके कर्म अनुसार ही फल भी देते रहते हैं अपनी ही 7.5 के अंदर। तो खैर, मैं ये समझाना चाह रहा था कि अपनी इस इमेज कॉन्शियस वाली बात को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, या समझ लीजिए सीखना ही पड़ेगा कि कैसे छोटी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। छोटी बातें मतलब किसी ने आपकी बात जान ली, आपको लग गया बुरा, अब आपको हो गई टेंशन, छोड़ दीजिए, नहीं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हो इन 2.5 वर्ष में। क्योंकि दर्शकों, कुछ क्वालिटीज़ इंसान की छुपी होती हैं, यानी हमारी जन्म राशि हमारी क्वालिटीज़ से भी भरी होती है तो कमियों से भी भरी होती है। और मेष राशि वालों, आपकी एक्चुअल क्वालिटी पता है क्या होती है? अगर आपको किसी युद्ध क्षेत्र में उतार दिया जाए ना, बिना आपकी मर्जी के भी, तो वहाँ मैदान में उतरने के बाद पीछे नहीं हटोगे। ये आपकी बेहतरीन क्वालिटी है। अब आपका दिमाग उस युद्ध क्षेत्र में ऐसा बिजी हो जाएगा और एक टारगेट मिल जाएगा कि हमें यह लड़ाई जीतनी है। इसे पॉजिटिव अंदाज से लीजिए। कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई सोशल किसी तरह का एग्ज़ाम है, या फिर किसी भी तरह की कोई परिस्थिति है जहाँ पर बड़ा कॉम्पिटिटिव रहना है, अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना है। इसका मतलब जब युद्ध में उतारो तो क्षमता तो है आपके अंदर, पर आप उतरना नहीं चाहते हैं युद्ध के अंदर। बस यह शनिदेव अब आपको मजबूर कर देंगे कि चलो उतरो, यानी खुले हाथ से आपको स्वागत करना पड़ेगा। इस बात का एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन छोटी छोटी बातों के बारे में जो आप दिल से लगा लेते हैं, कि अगर यह किसी को पता लग गई तो ये तो बड़े हमारे मान सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। थोड़ा सा ना थर्ड पर्सन की तरह देखा करो मेष राशि वालों, यानी इतना भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को कुछ पता लगे और वो सारा दिन आपके बारे में सोचे। बुरा मत मानना, पर मैं भी इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले 2.5 वर्ष दुखी ना रहो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं शब्दों को समझाया, यानी कि किस तरह से आपके मानसिक तौर पर ग्रोथ के बारे में शनिदेव पहले के 2.5 वर्ष लगाने वाले हैं 7.5 के। अब बात करते हैं आपके करियर की, एजुकेशन की, क्वालिफ़िकेशन की, और इसके बारे में मैं मिक्स ही बताऊंगा, क्योंकि देखिए दर्शकों, ये सब क्या हुआ, एक कर्म का हमारा क्षेत्र हुआ। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं मेष राशि वाले, उनका वह कर्म है। जो अपनी जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्यापार, वो अपना कर्म कर रहे हैं। टारगेट सबके एक ही हैं, या तो अर्न करना है या फिर लर्न करना है, यानी या तो मनी कमानी है या फिर मार्क्स कमाने हैं। तो फिर दिशा तो एक ही है ना, इसलिए मिक्स आपको बताने वाला हूँ। मान के चलो दर्शकों कि शनि देव पहले 2.5 वर्ष में आपको एक ईश्वरीय ताकत और सहायता देने वाले हैं, यानी बड़ी पॉजिटिव बात है ये। बहुत सी रुकी हुई सिचुएशंस आगे बढ़ जाएंगी, बहुत सी रुकी हुई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। अगर आप जॉब में हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, किसी काम धंधे में हैं, स्वयं का कार्य करते हैं तो नए लोगों से डील स्टार्ट हो जाएगी, या बातचीत शुरू हो चुकी होगी अभी तक और एक ट्रैक पर आ जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फील्ड में काम कर रहे हो और अभी तक थोड़ा सा मायूस होकर कुछ फेलियर्स को झेला है, तो आपको एक नई किताब या नया टीचर मिल जाएगा जो बड़े ही नए अंदाज से आपको चीज़ को सिखा पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि देव 7.5 के पहले 2.5 वर्ष में कर्म क्षेत्र को लेकर आपको बहुत ज़्यादा मौके देने वाले हैं। लेकिन शनिदेव हैं, 7.5 है, तो ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला।
एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे, यानी वो एग्ज़ाम्स आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ही होंगे और चीज़ों को और मजबूत करने के लिए ही होंगे। जैसे कि आपको किसी भी तरह के, अब जो शब्द बोलने जा रहा हूँ उसको मन से मत लगाना, बोलता हूँ, किसी भी तरह के छोटे लालच में नहीं पड़ना है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्द यूज़ किया है। यह बात हर व्यक्ति के लिए है जिसकी मेष राशि है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो अपने करियर में कुछ कर रहा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटे लालच का यहाँ पर मतलब ये है कि कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे और आपसे कहे कि कहीं ना कहीं आप अपना पूरा टारगेट ही बदल दो, ट्रैक ही बदल दो, सिचुएशन ही बदल दो और बस आपकी ज़िंदगी का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके चक्कर में आपसे क्या छीनने जा रहा है व्यक्ति, उस पर ध्यान देना, कहीं आपकी आज़ादी ना छीन जाए, इंडिपेंडेंस। क्योंकि ध्यान रखो मेष राशि वालों, आप कहीं ना कहीं किसी भी स्वरूप में हो अपनी आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए पैसे के लिए या मार्क्स के लिए अपनी आज़ादी सेक्रीफाइस मत करना। इसलिए कह रहा हूँ छोटे लालच में मत पड़ना, आज की मत सोचना। कीप पेशेंस, संयम बना के रखो, क्योंकि दर्शकों यही सबसे बड़ी पूंजी है इस समय में आपकी, जो मेष राशि से संबंधित आपके अंदर ही वो क्वालिटी है जो डेवलप हो सकती है। और ये मैं फिलॉसफिकल अंदाज में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ये बात छुपी हुई है आपके लिए कि आप 7.5 का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं मेष राशि वालों, अगर ये बात आपके समझ में आ गई। फिर भी इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने एक बात सुनी होगी ना कि कभी कभी हम लोग ऐसा कर देते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़ लिया। सुना है ना ये बात कि ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये कहावत, ये सिचुएशन इसीलिए तो बनी है कि पेशेंस, यानी इंतज़ार कीजिए, मुर्गी अंडा देगी सोने का। और जल्दबाजी में जो किया तो सब गड़बड़, उसी को कहते हैं छोटा लालच। बुरा मानो या अच्छा, लेकिन दर्शकों मेष राशि वालों ध्यान रखना इस बात को, अन्यथा फिर शनिदेव शुरुआत के 2.5 वर्ष परेशान करने वाले हैं। परेशान का मतलब यही है कि जब आप उस छोटे लालच में पड़ जाओगे, यानी उस जाल में फंस जाओगे, तो निकलते निकलते ही उस जाल से 2.5 वर्ष बीत जाएंगे। फिर आप कहोगे कि हम तो बड़े चिंतित रहे पहले 2.5 वर्ष। चलिए एक और बात बताता हूँ कि शनिदेव इस 7.5 के पहले 2.5 वर्ष में एक और चीज़ आपकी बदल के रहेंगे। आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे आचार्य जी सब कुछ ही बदल दीजिए हमारा। बिल्कुल, आपको पता है आपका एडमिशन किसके क्लास में हो रहा है, किसके इंस्टीट्यूट में हो रहा है? बिल्कुल शनिदेव के इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होने जा रहा है। चाहो या ना चाहो एडमिशन होने जा रहा है। और उसके कोर्सेज़ के अंदर सबसे पहले आ रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मेष राशि वालों इसीलिए उसके बारे में इतना विस्तार से बता रहा हूँ। और हाँ, अन्य राशियों की भी इसी से संबंधित 7.5 से संबंधित भी वीडियो है। लेकिन अगर आप ग्रहों से संबंधित विस्तार में जानना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जो ग्रहों के नाम से हैं, जिसके अंतर्गत कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठकर किस तरह से प्रभाव देता है, किस स्वरूप में वो अपने प्रभाव को बदल देता है, उच्च और नीच का होकर कैसा प्रभाव देता है, किसी भाव जैसे अष्टम भाव में बैठकर क्या प्रभाव देता है। इस तरह की विभिन्न वीडियोस हैं एक ही प्लेलिस्ट में जो उस ग्रह के नाम की है। तो चैनल पर आइएगा ज़रूर सब्सक्राइब करके, लिंक भी दिए जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनके ज़रिए भी जा सकते हैं। तो अब अगली बात पर आ जाते हैं जो कि शनिदेव सिखा के ही रहेंगे। दर्शकों बड़ी ही कटु बात है क्या कि मेष राशि वाले कभी कभी साफ बोलते बोलते, स्पष्ट बोलते बोलते ऐसी बात बोल देते हैं जो बड़ी चोट पहुंचा देती है सामने वाले को। और ये सामने वाला व्यक्ति कोई बहुत दूर का नहीं होता, क्योंकि दूर दराज के व्यक्ति को तो कुछ नहीं बोलते आप बोलते ही अपनों को हैं और करीबी व्यक्ति को हैं। तो इसका मतलब अब शनिदेव कहीं ना कहीं आपको यह शब्दों के अंदर भी एक संतुलन बनाना सिखा देंगे। आप इसे ऐसे मानिए कि आप बस बोल देते हैं, उसका एनालिसिस करते नहीं हैं,
बाद में उससे रिलेटेड आपकी चाहे इंटेंशन वैसी नहीं थी, कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं थी, लेकिन बोल तो दिया ना। और जैसा कहते हैं ना कि शब्द तीर की तरह होते हैं, वापसी नहीं आते, यानी सामने वाले के मन पर आघात लग गई। तो फाइनली करें क्या, किस तरह से बदलें, मैं ही बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको करना क्या है, अपनी इंटेंशन और अपने शब्दों को बैलेंस करना है और थोड़ा रुक कर बोलना है। मेष राशि होने के कारण ना एकदम से फीलिंग आ जाती है कि बोल देते हैं, बता देते हैं, कह देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम ज़्यादा नहीं सोचते कि ये सामने वाला क्या सोचेगा। पर ये सामने वाला आपका अपना है मेष राशि वालों, इसलिए कह रहा हूँ और इतना विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ कि 7.5 वर्ष हैं, 7.5 ईयर्स हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इस इंस्टीट्यूशन में शनिदेव के परफेक्ट ट्रेनिंग ले ली ना आपने, तो कमाल की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और साथ के साथ ये पर्सनैलिटी जो डेवलप होगी ना, वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देगी। किस तरह से, इसे जानने के लिए एक बात बिल्कुल श्योर शॉर्ट समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का ट्रैक नहीं बदलना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है छोटा लालच, लेकिन कि छोटे लालच में ना पड़ते हुए बड़े गोल्स अपनी लाइफ के आपको अपने दिमाग में रखने हैं। परंतु एक और बात बताता हूँ, एक और कन्फ्यूज़न हो जाती है मेष राशि वालों को कि आफ्टर ऑल बड़ा गोल है क्या। तो चलो इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कर लेते हैं। कैसे कि जैसे लोग कई बार अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, यानी कि हमें क्या काम करना है आज, हमें क्या काम करना है कल। ऐसे ही मेष राशि वालों, आने वाले 2 वर्ष 2025 और 2026 दोनों के लिए अपने छोटे छोटे प्लान्स की लिस्ट बना लो। लालच अलग चीज़ होती है, प्लान अलग चीज़ होती है। तो छोटे छोटे प्लान्स की लिस्ट बनाओ। आप कहेंगे आचार्य जी ये क्या सिखा रहे हो, बिल्कुल वही सिखा रहा हूँ जिसके कारणवश आप कहीं ना कहीं सही दिशा में चले जाओगे, नहीं तो शनिदेव की क्लास में फेल हो जाओगे। तो उसे रिटर्न में बनाओ, क्योंकि मन में अगर रखा ना तो भटक जाओगे, क्योंकि मन में शनिदेव प्रवेश करने वाले हैं। यही तो है 7.5 मन पर शनि का प्रभाव। और पहली ढैया में वो आपके मन को विस्तार से एनालिसिस के साथ बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो इसलिए रिटर्न में जब अपने सामने अपने छोटे छोटे टारगेट्स रहेंगे तो उनको पूरा करते रहो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दर्शकों कि ये बात पक्की है कि इन 2.5 वर्ष में आपको धन से संबंधित लाभ होंगे। ये भी बात पक्की है कि जिनके एजुकेशनल करियर का ये समय है, सबसे बेनिफिट मिलेगा आपको। आपकी मेष राशि है, इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक डिसीजन पर आ जाओगे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमें करना है या नहीं करना है। क्योंकि दर्शकों, कई बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को करने के चक्कर में मेष राशि वाले अपनी ज़िंदगी ही ख़राब कर लेते हैं और पता लगा हाथ में कुछ आया नहीं। वो डिसीज़न मेकिंग आ जाएगी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, चॉइसेस करना, चूज़ करना, चुनाव करना कि ये मैं करूं या ये मैं नहीं करूं। तो इसीलिए ये चीज़ आपको आ जाएगी। साथ में आपको पैसे का बेनिफिट भी मिलेगा, मनी और मार्क्स दोनों में ग्रोथ मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरी एक बात को दर्शकों, कि आपको एक बात बहुत बेहतरीन तरह से अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि आपको बनी रहेगी, एक डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आपको बनी रहती है। इसके कारणवश ही कह रहा हूँ कि बड़े एम्बिशियस प्लान को छोटे छोटे प्लान्स में कट करके एक लिस्ट बनाओ जो सिर्फ आने वाले 2 वर्षों के लिए हो। क्योंकि इन 2 वर्षों में जो कर्म करोगे उसका फल मिलता चला जाएगा। और अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने वाली हैबिट बनाओ। ये भी कमाल की बात है ना। आप यही कहेंगे ये क्या बात हुई आचार्य जी, ये सेटिस्फैक्शन तो मिल जाती है, हैबिट कैसे बनाएं? ऐसे बनाइए, वो जो लिस्ट बनेगी ना, मान लीजिए उसमें 10 छोटे छोटे प्लान्स हैं, तो जो अचीव होते रहें उस पर टिक करो और अपने सामने उन्हें रखो, अपने मोबाइल में रखो, अपनी विश लिस्ट में रखो और देखो कि पूरे हो रहे हैं। तब कह रहा हूँ सेटिस्फैक्शन की हैबिट मन में रखोगे ना और बड़ा प्रबल समझोगे अपने आप को कि हमारी तो मेष राशि है, तो दिक्कत में आ जाओगे मेष राशि वालों।
तो जिनको मेरी ये बातें समझ में आई हैं ना, बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना। और अंततः एक बात कहूँ आपको कि शनिदेव साढ़े साथी के पहले 2.5 वर्ष में आपसे पता है क्या कह रहे हैं? जो आपने डायलॉग सुना होगा ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा, बिल्कुल वही शनिदेव कह रहे हैं, खुले हाथ से मेरा स्वागत करो मेष राशि वालों, और बदलने के लिए स्वयं को तैयार हो जाओ। पूरा नहीं बदलना है, पर्सनैलिटी के कुछ हिस्सों को रिफाइन करना है, यानी सुंदर बनाना है। तो जब समझ में आया बता देना कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।